Good morning all of you. In this class we will to continue exercise 10.3. Let's start. Question 14. In the last class we have to done question up to 13. Now question 14, if either vector A vector or B vector is equal to 0 or 0 vector, either A vector is equal to null vector or B vector is equal to 0 vector or null vector, then A vector dot B vector क्या होगा 0. A vector dot B vector क्या होगा 0 होगा. But the converse need not be true. और आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है. देखो क्या बोला इसने कि आइदर ए वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर हो, उस कंडीशन में ए डॉट बी हमेशा क्या होगा 0 होगा. अब ये बोल रहा है कि उसका जो रिवर्स है, अगर ए डॉट बी अगर क्या हो 0 हो तो ये जरूरी है कि ए भी 0 होगा या बी 0 होगा, आइदर ए 0 होगा या बी 0 होगा. तो वो कोई जरूरी नहीं है. तो अपने को क्या करना है, उसको प्रूव करना है. अगर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है तब डेफिनेटली ए डॉट बी क्या होगा, हमेशा 0 होगा. अब बोल रहे कि सर जो रिवर्स है, मतलब ए डॉट बी अगर 0 हो तो ये जरूरी है क्या कि ए 0 होगा और बी भी 0 होगा. तो वो कोई जरूरी नहीं है. वो देखते हैं, ये प्रूव करना है अपने को. इफ आइदर ए वेक्टर is equal to null vector or B vector is equal to null vector. तब A वेक्टर क्या है 0 वेक्टर है, null वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 के इक्वल होगा. और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा. तो देन A डॉट B, देन A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर तो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, थीटा के इन दोनों के बीच का एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के. तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या मिलेगा 0 मिलेगा. तो यहाँ पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 0 है या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है. कोई आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 0 या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 0, बट इन दोनों कोई भी एक 0 होगा तो डेफिनेटली क्या होगा ए डॉट बी 0 होगा. अब इसका रिवर्स की जब बात करें, इफ इसका जो कन्वर्स है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. अब ये देखना है अपने को, जब ए डॉट बी क्या है 0 तो इसका मतलब यहाँ पे ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों ही 0 नहीं होंगे. ए और बी वेक्टर दोनों में कोई नल वेक्टर हो तो डेफिनेटली ए डॉट बी क्या होगा, हमेशा 0 होगा. बट अब ये कंडीशन, इसका जो रिवर्स की जब बात करेंगे कि ए डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए भी 0 और बी भी 0. अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका रिवर्स ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखो जब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो यहां पे डिपेंड करेगा थीटा पे. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस प्लस के कैप. ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. अब यहां से जब फाइंड करें ए डॉट बी तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. यहां से देखो वैल्यू क्या मिल रही है, आई डॉट आई 1 तो वैल्यू क्या होगी 1 प्लस जे डॉट जे 1 तो 1 माइनस का 2 इंटू 1 तो माइनस 2. तो वैल्यू क्या 1 प्लस 1 2 तो 2 माइनस 2 0.
अब यहाँ पे देखो ए डॉट बी क्या मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है। हियर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। बट इस कंडीशन में ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी अगर 0 हो तो ए और बी भी क्या होगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। तो इसका रिवर्स क्या होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी अगर 0 है तो ए वेक्टर भी 0 होगा और बी वेक्टर भी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। बट ए और बी वेक्टर में से आइदर क्या हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई एक क्या हो, जीरो वेक्टर हो, तब ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 2 √4 नॉट इक्वल टू 0, तो नल वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, ये भी क्या, नॉट इक्वल टू 0। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर हो या नल वेक्टर हो, तो ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका रिवर्स देखें कि ए डॉट बी अगर क्या हो, 0 हो, तब उस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर होगा और बी वेक्टर भी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन it is not necessary, it is not necessary a vector or b vector are 0। समझ में आया, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? ना सर। मुस्कान, गुंजन, दीपक, हेमांग? नो सर। यस सर। Now next question. Question 15. Question 15. If the vertices A, B, C of a triangle ABC are, क्या गिवन आपको, ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स गिवन है। ABC के क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है। A वर्टेक्स गिवन है 1 2 3, 1, 2, 3, और जो B वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, -1, 0, 0, और जो C वर्टेक्स है वो क्या गिवन है अपने को, 0 1 2, 0 1 2। देन फाइंड एंगल ABC, एंगल ABC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल ABC। तो ये जो एंगल है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ये एंगल क्या होगा, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ये तो BC वेक्टर हो और AB वेक्टर हो। AB वेक्टर या क्या हो, BC वेक्टर हो, तभी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, AB वेक्टर और BC वेक्टर। AB वेक्टर, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपको क्या गिवन है, B के वर्टेक्स, जो B वर्टेक्स है जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्या लिखेंगे इसको, -i कैप, और ये 0 प्लस का 0 j कैप प्लस 0 k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या होगा, i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। AB वेक्टर, AB वेक्टर माइनस i कैप और माइनस i कैप, कितना होगा, माइनस का 2i कैप, माइनस 2i कैप, माइनस का i कैप, और यहां से भी क्या मिलेगा, माइनस का i कैप, तो माइनस का 2i कैप, 0 j कैप, माइनस यहां से क्या, माइनस का 2j, तो माइनस का 2 j कैप,
और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 3 के कैप, 0 माइनस 0 के कैप माइनस का 3 के कैप, तो वैल्यू क्या होगी माइनस का 3 के कैप। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल ए बी सी, तो एक तो ये वाला वेक्टर मिल गया ए बी वेक्टर, और एक क्या फाइंड कर लें बी सी वेक्टर फाइंड कर लें, बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे माइनस का आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहां से बीसी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बीसी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 0 जे कैप तो प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस का 0 के कैप, तो वैल्यू क्या होगी प्लस 2 के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अपने एंगल क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना थीटा एंगल बिटवीन एंगल ए बी सी, क्या फाइंड करना है एंगल ए बी सी। तो दो वेक्टर अपने पास एक ए बी वेक्टर है और एक बी सी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एंगल एबीसी एंगल एबीसी तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो थीटा, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से हैं एक ए बी वेक्टर है और एक बी सी वेक्टर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएंगे बीच का एंगल थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर किसकी इक्वल है माइनस का 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बीसी वेक्टर के साथ, और बीसी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट आई कैप जे कैप और के कैप जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम अंडर रूट में, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये तो क्या हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2 इंटू 1 तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 1 तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 इंटू 2 डिवाइड यहां से वैल्यू क्या होगी -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस का 4 और प्लस का 4 8, तो 9 और 8 17 √17 और यहां से वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 2 6। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 और -6, ये कितना हो जाएगा √17 इंटू √6 √102, √17 इंटू 6 102 अंडर रूट में। तो cos थीटा इज इक्वल टू -10 डिवाइड √102, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का 10 अपॉन √102, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ABC। इसमें प्रॉब्लम है किसी को नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अभी जो क्वेश्चन किया है सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बोर्ड में।
नाउ क्वेश्चन 16, क्या प्रूव करना है? 3 पॉइंट्स गिवन है और क्या प्रूव करना है? तीनों क्या कोलिनियर होंगे. ए पॉइंट whose coordinates 1 to 7, 1 to 7. B point whose coordinates are 2, 6, 3, 2, 6, 3, and point C whose coordinates are 3, 10, minus 1. 3, 10, minus 1. क्या प्रूव करना है? तीनों जो पॉइंट है वो क्या कोलिनियर है. तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. अपने को क्या करना है? प्रूव करना है. तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? ए, बी और सी तीनों क्या हो? एक ही लाइन में लाई करें. तीनों क्या हो? एक ही लाइन में लाई करें तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. तो यहां से देखो क्या कंडीशन हो सकती है कि ए बी प्लस का बी सी किसके इक्वल हो? ए सी के इक्वल हो. उस कंडीशन में भी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. जैसे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो? ए सी हो. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो भी क्या होंगे? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो क्या फाइंड कर ले? अपने ए बी वेक्टर फाइंड कर लें और बी सी वेक्टर फाइंड कर लें और ए सी वेक्टर फाइंड कर लें और फिर तीनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन अगर क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए. तो दैट्स व्हाई ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो क्या फाइंड करेंगे? ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो ए का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप. तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 आई कैप और माइनस का आई कैप तो क्या होगा? आई कैप प्लस का 6 जे कैप और यहां से क्या मिलेगा? माइनस का 2 जे कैप तो प्लस का 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस और यहां से क्या आएगा? 7 के कैप. तो 3 के कैप माइनस का 7 के कैप तो माइनस का 4 के कैप. बीसी वेक्टर फाइंड करना है. तो बीसी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप. सी का पोजीशन वेक्टर होगा. और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप. तो बीसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप. तो क्या होगा? आई कैप प्लस का 10 जे कैप यहां 10 जे कैप माइनस 6 जे कैप. तो 10 माइनस 6 4 तो प्लस का 4 जे कैप माइनस का के कैप और माइनस 3 के कैप. तो माइनस का के और माइनस का 3 तो माइनस का 4 के कैप. अब क्या फाइंड करना है? एसी वेक्टर फाइंड करना है. एसी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो सी का पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप. तो AC वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप और माइनस आई कैप. तो कितना होगा? 2 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस 2 जे. तो कितना हो जाएगा? 8 जे कैप माइनस के कैप और यहां से क्या मिलेगा? माइनस का 7 के कैप. तो माइनस का 1 और माइनस का 7 तो माइनस का 8 तो माइनस 8 के कैप. तीनों वेक्टर फाइंड कर चुके हैं. ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर. अब इन्हें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए बी वेक्टर आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16. तो वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 33.
BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या होगी? सेम वैल्यू मिलेगी, √33। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 16 प्लस 16 प्लस 1 33, तो √33। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर भी 64। तो कितनी होगी वैल्यू? सर 132। 132। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? 132 33 इंटू 4, 33 इंटू 4। जो 132 है इसको क्या लिख सकते हैं? 33 इंटू 4। तो ये वैल्यू क्या होगी? 2√33, 2√33। अब यहां से देखो AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना है? 2√33, 2√33। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड √33 प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड √33। इसका मतलब 2√33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√33। मतलब कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। A B C R कोलिनियर। तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को कि जो AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है प्लस BC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है? AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC तो क्या बन जाएगा? पूरा AC बन जाएगा। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। Now, next question. The question 17 जो एक्सरसाइज 10.2 थी उसमें किया था आपने, तो यू कैन ट्राई इट। क्वेश्चन 18 इफ A वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A वेक्टर क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है? नॉन जीरो वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? A के इक्वल है। A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? A के इक्वल है। एंड लैम्डा A नॉन जीरो लैम्डा क्या है? नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा क्या है? नॉन जीरो स्केलर। तो देन लैम्डा A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ कि लैम्डा A वेक्टर है वो क्या होगा? इज यूनिट वेक्टर इफ। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। जो लैम्डा A वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर कब होगा? तो A ऑप्शन गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो? 1 हो, उस कंडीशन में होगा। B ऑप्शन कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो? -1 हो। ऑप्शन C कि A की जो वैल्यू है, A का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा के इक्वल हो। और ऑप्शन D कि जो A का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। A कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? A के इक्वल है। और लैम्डा क्या है? नॉन जीरो स्केलर है। तो ये अपने को
बताना है कि लैम्डा ए वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, किस कंडीशन में होगा। तो उसमें से अपने को बताना है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा या डी ऑप्शन होगा। किस कंडीशन के लिए लैम्डा ए वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब देखो यहाँ पे अपने ये लेके चल रहे हैं कि लैम्डा ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर लैम्डा ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो लैम्डा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो यहां से ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, कितना गिवन है, ए। तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा जब होगा ए की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो किसके इक्वल हो, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा के इक्वल हो, उस कंडीशन में लैम्डा ए वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला, मतलब डी ऑप्शन। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। ये जो एक्सरसाइज है 10.3 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपने करें डिस्कशन, स्केलर प्रोडक्ट डिस्कशन कर लिया अपनी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। मुस्कान, दीपक, अंजलि, नो सर। हिमांग। नो सर। Okay, we will do continue in next class. Thank you.